जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आज की क्लास। आज की हमारी क्लास रहेगी चक्रवृद्धि ब्याज। हमने पहले जो प्रीवियस क्लास में पढ़ा था वो था साधारण ब्याज और उसका डिफरेंस भी किया था। अगर आपको वो डिफरेंस नहीं पता है और आप इस वीडियो पे डायरेक्ट आ गए हैं तो पहले आप साधारण ब्याज की जो है वो देखें, क्योंकि साधारण ब्याज में मैंने आपको ये बताया है कि पहले दोनों में अंतर क्या है और उसके बाद मैंने ये बताया है कि साधारण ब्याज जो है वो निकाला कैसे जाता है और उसके सभी प्रकार के टाइप्स को कवर किया है जो जो आपके एग्जाम्स में मोस्टली पूछे जाते हैं और हर बार वही आते हैं। तो अब की बार फिर से स्टार्ट करते हैं। जो आगे कंटिन्यू कर रहे हैं वो है हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट का जो है हमारा पहला क्वेश्चन ये है 3,000 रुपए का 20% है 3 वर्ष के ब्याज का मिश्र धन ज्ञात करना है। यानी कि मिश्र धन क्या होता है? अमाउंट। क्या होता है? अमाउंट निकालना है कंपाउंड इंटरेस्ट का पर एनम 2 ईयर्स के लिए दिया गया है और कंपाउंड अमाउंट निकालना है। तो फटाफट आप भी अपना ट्रायल कर सकते हैं, ट्राई कर सकते हैं कि ये आंसर कैसे होगा। देखिए आपके पास ये है 2 साल के लिए दिया है। इसके लिए आप 2 साल के लिए दिया गया है तो आप रेशो मेथड का इस्तेमाल करिए। रेशो मेथड मैंने आपको बताया है क्या रेशो होगी 2 साल के लिए, तो 2:1 होगी। क्या होगी 2 साल की? 2:1 होगी। आपने पहले 3,000 का 20% निकाल लीजिए। 3,000 का 20% निकालेंगे तो कितना आ जाएगा बेटा? कटिंग कर लो, कितना आ गया? 600 रुपया आ गया। ठीक है, आप 600 लीजिए। अब कितना हो गया बेटा? 30 हो गया। अब ये जो हमने निकाल ली है रेशो, ये जो वैल्यूज निकाली है ये हमने निकाली ईयरली वाइज से। अब हम इसको रेशो में ही डाल देंगे क्योंकि ईयरली वाइज में लिख लो और यहाँ पर 130 लिख 120 हो गया। दोनों को प्लस कर देंगे तो टोटल हो जाएगा हमारा। तो टोटल हमारा अमाउंट यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट कितना बनता है? 1300 और 20 और तो टोटल बन गया 1300। कितने बन गए? 1320 रुपए बन गए। तो अब हमसे इन्होंने पूछा है कंपाउंड इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल जो होता है वो अमाउंट होता है, यानी कि आपका मिश्र धन होता है। इन्होंने हमसे क्या पूछा है? मिश्र धन पूछा है। ठीक है, इसलिए आप क्या करेंगे? कंपाउंड इंटरेस्ट, जो कंपाउंड इंटरेस्ट है वो ये है आपका, है ना, 1330 प्लस प्रिंसिपल आपने जो दिया है, यानी कि बैंक में जो जमा करवाए थे पैसे वो करवाए थे 3,000 रुपए, तो प्लस 3,000 ये आ जाएंगे। तो 3 ये हो गए, 1 4 343 4320, यानी कि आपका अमाउंट कितना आ गया? 4320। कितना आ गया? 4320। कौन सी ऑप्शन से मैच कर रहे हैं? ए ऑप्शन से मैच कर रहा है। अगर आपको क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो वीडियो पॉज करिए, आराम से समझ लीजिए, फिर आगे कंटिन्यू करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 10,000 रुपया है आपका। 10,000 रुपया है, 10% है, 3 साल है। ठीक है, और निकालना क्या है? कंपाउंड इंटरेस्ट। कितने रुपए प्राप्त होंगे? कितने रुपए प्राप्त होंगे का अर्थ हुआ कि आफ्टर देन कितना पैसा मिलेगा। अगर आपने बैंक वालों को अब 10,000 रुपया दे दिया था तो उन्होंने आपको 10% के हिसाब से दिया है। तो सबसे पहले ऊपर क्या लिखेंगे आप? टाइम। क्यों लिखेंगे टाइम? कितने समय के लिए पैसा मैंने जमा करवाया और उसकी क्या रेशो खड़ी हो रही है। तो उसकी रेशो खड़ी हो रही है 3:1। ठीक है, 3:1 आपकी रेशो बन रही है। अब
सबसे पहले आप इसकी वैल्यूज निकालेंगे, ठीक है, निकालेंगे वैल्यूज निकालेंगे। आपने 10 का 10% निकालना है। क्या निकालना है? 10,000 का 10%। कितना हो गया? 1,000। आपने 1,000 का भी 10% ले लेना है, ठीक है, क्योंकि लेना पड़ेगा। 3 बार क्यों लेना है? 3 साल के लिए पैसा जमा करवा रहे हैं, तो 3 साल के लिए, ठीक है। तो कितना आ गया बेटा? 100। फिर इसके बाद 100 का भी 10% निकाल लो। कितना हो गया? 10 हो गया। यानी कि हमने इसमें क्या किया? तीनों टाइम का जो है वो ब्याज की वैल्यू निकाली है, ठीक है। इन वैल्यूज को लेंगे और हम वहां पर फिल कर देंगे। ये हम करते हुए क्वेश्चंस को करेंगे। अगर आप अदर मेथड से करना चाहें, प्रॉब्लम नहीं है। अब इसको हम प्लस कर लेंगे। 300 तो हो गए 3300 रुपये, और ये हो, यानी कि आपका कंपाउंड इंटरेस्ट, इंटरेस्ट मतलब एक्स्ट्रा पैसा, इंटरेस्ट मतलब एक्स्ट्रा पैसा, और एक्स्ट्रा पैसा कितना बन गया आपका? 3310 रुपए। मगर इन्होंने हमसे ये पूछा है कि 3310 रुपए जो बने हैं, ठीक है, और इन्होंने हमसे भी पूछा भी यहीं पे ये ब्याज ही है। अगर हमसे इन्होंने ये पूछ लिया होता कि अमाउंट मिश्र धन क्या बना होता, ठीक है, अभी के अनुसार जो है 3310 आपका बी ऑप्शन मैच हो गया, आंसर मैच हो गया। एक्स्ट्रा पैसा पूछा था, एक्स्ट्रा पैसा कितना हुआ हमारा? 3310 रुपए हुए। क्यों हुआ 3310? ये सिर्फ इन्होंने ब्याज पूछा है। क्या पूछा है? ब्याज पूछा है। अगर इन्होंने अमाउंट पूछते, क्या पूछते? अमाउंट पूछते, तो आपने क्या लगाना था? एक्स्ट्रा पैसा प्लस मेरा पैसा, एक्स्ट्रा पैसा प्लस मेरा पैसा, क्योंकि मैंने तो भैया एक्स्ट्रा भी देना, भैया इतने टाइम के लिए पैसा दिया, एक्स्ट्रा भी देंगे तो क्या फायदा, ठीक है। तो इसलिए मैंने एक्स्ट्रा पैसा कितना है मेरा? 3310 रुपए, और मैंने जो पैसे जमा करवाए थे तो 10,000 करवाए थे। 10,000 ये हो गए, 3300 ये हो गए, तो कितने बन गए? 13,310 रुपये। तो ये मेरा अमाउंट है, वो 3 साल के बाद बैंक वाले लौटाएंगे टोटल अमाउंट, ठीक है। किसी धन का 10% ब्याज की दर से चक्रवृद्धि ब्याज या मिश्र धन इतने रुपए हो जाता है। फिर धन ज्ञात कीजिए। यदि धन जो है वो 3 साल के लिए दिया गया, मतलब आपके पास पैसे दिए गए हैं और अमाउंट दिया गया है, प्रिंसिपल यानी कि जो आपने बैंक में जमा करवाए पैसे हैं वो पूछ लिए हैं कि आपने शुरुआती दौर पर कितने पैसे जमा करवाए। तो इस क्वेश्चन को किस तरीके से करेंगे? पहले ट्रायल मारे, ट्राई कर लीजिए पहले थोड़ी देर। इसमें आप डायरेक्ट भी करते हैं, बेस्ड भी कर सकते हैं, विदाउट फॉर्मूला भी कर सकते हैं। अगर हम विदाउट फार्मूले की बात करें, यानी कि बिना फॉर्मूले से करने की कोशिश करते हैं, तो आप ऑप्शंस उठाकर भी कर, ठीक है जी। अगर ऑप्शन जैसे कि मैं 5,000 उठा लेता हूं यहां से, ठीक है, तो कितने टाइम के लिए पूछा है? समय देखो 3 बोला है, 1, ये आपकी एक रेशो बन गई, ठीक है, 3-1 बन गई। अब क्या करेंगे? आपने वैल्यू उठाई है 5,000, 5,000
होता है, 6400 है, 3400 है। 3400 रुपीज अगर आप जमा करवाते हैं तो राउंड फिगर की बात करेंगे हम, ठीक है। राउंड फिगर में बात करो, मल्टीप्लाई बाय आप 10% निकालो, कितना हुआ इसका 340 रुपए हुए, ठीक हो गया। 340 रुपए यानी कि आपको 1 साल का ब्याज मिल रहा है। तो आप लगाइए कि आपसे पूछा है 3 का, ठीक हो गया। तो 3 साल बन गया, 4×12 यानी कि 1200 समथिंग बन रहा है। और आपसे कंपाउंड इंटरेस्ट पूछा है, तो यानी कि हम 3400 रुपए में अगर हम प्लस करते हैं कितने 1200 रुपए, ठीक है। तो 1200 1000 तो 4400 हुआ, 500 और हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट एक्स्ट्रा बनेगा, ठीक है। तो भी कितना बन जाएगा नियर अबाउट 5000। ये ऑप्शन में दिया है 65 यानी कि 66, ठीक है। यानी कि डबल पैसा नहीं बनता, डबल तब बनता अगर ये 50% होता। 3400 का डबल करना है ना हमने, तो डबल कब होगा, डबल होगा 6000। तो यानी कि यहाँ पर हमें जो परसेंटेज है वो कितनी परसेंट चाहिए थी 50%, इसलिए ये ऑप्शन जो है वो रॉन्ग मानी जाएगी और आप इस ऑप्शन को नहीं, ठीक है। अगला है हमारा 6400, 465 ये दिया ही हुआ, 200 रुपए का तो फर्क पड़ेगा नहीं 10% से, क्योंकि 10% से आप देख सकते हो इसका ज्यादा बनेगा, लगभग ये 640 रुपए आएंगे, ठीक हो गया। और 640 ये तो ऊपर चला जा रहा है, तो इसलिए ये ऑप्शन भी रॉन्ग है, ठीक है। आप ऑप्शन से भी एग्जाम में चॉइस कर सकते हो अगर आपको गैस लगाना है, ठीक है। गैस लगाकर चल सकता है क्वेश्चन, 10,000 है सीधा ही यार मिश्र धन है, ये कैसे ऑप्शन बन गई, बन ही नहीं सकती। अब वो कौन सी ऑप्शन रह रही है अकेली 5000 रह रही है, ठीक है। एस्टिमेट लगाओगे तो डायरेक्ट क्वेश्चन निकाल सकते हो, बट अब अपनी क्लियरिटी करनी है कि क्या मैंने सही किया है या गलत किया है। तो क्लियरिटी कैसे कर सकते हो आप, सॉल्व करके कर, ठीक है। सॉल्व करेंगे 5000 का, सबसे पहले बेटा 10% निकालेंगे, कितना आ गया 500 रुपये आ गया। 500 का भी 10% निकालेंगे, कितना आ गया आपका 50 रुपये। और 50 का भी आप 10% निकालेंगे, कितना आ गया 5 ही आ गया। ये हमारे एक्स्ट्रा पैसे आ गए, है ना। अब क्या है, इनको रेशियो में डालना है क्योंकि 3 साल की है। कितना आ गया बेटा 500, 50 और 5। अब इनको आपस में क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई करके क्या आ जाएगा आपका 1500 ये हो गया, 150 ये हो गया, 5 ये हो गया। सबको प्लस कर दो, कितना हो गया 1500, 1650, 1655, कितना बन गया 1655। 1655 क्या बना है, ये हमारा इंटरेस्ट बना है। और हमसे पूछा क्या है, अमाउंट पूछा है। क्या पूछा है, अमाउंट पूछा है। मान के चलते हैं, ऐसे तो प्रिंसिपल पूछा है, मगर हमें जो है अमाउंट निकालना है। क्यों निकालना है, क्योंकि हमने जो है प्रिंसिपल पूछा है और यह अमाउंट है, तो हम अमाउंट बनाएंगे। यहाँ पर अमाउंट बनेगा 5000 रुपये आपका प्रिंसिपल, क्योंकि हमने ऑप्शन प्रिंसिपल की उठाई है, प्लस कॉमन इंटरेस्ट। कॉमन इंटरेस्ट जो इसका आया है, यानी कि इंटरेस्ट ऐसा आया 1655, दोनों को प्लस कर दो। 5000 में 1000 आया तो कितना हो गया 6655 ये आ गया। तो 6655 रुपये तो बन रहा है हमारा क्वेश्चन। इसकी वजह से बन रहा है 5000 उठाने की वजह से, तो इसलिए हमारा आंसर जो है वो बिल्कुल सही होगा। इसी प्रकार से नेक्स्ट टाइप की तरफ चलते हैं। कोई धन, थोड़ा सा ध्यान से करिए, कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज पर 3 वर्ष में अपने का 3 गुना हो जाता है। मतलब कोई धन यानी कि 1 रुपया जो है उसमें क्या हुए थे ऐड, ठीक हो गया। है वही धन, वही कौन
और 1, जो 1 रुपया है वही धन आप कितने समय में 9 गुना बन जाएगा, यानी कि ये जो टाइम्स वाला केस है इसमें आप क्या करेंगे, ये इन दोनों का ना आपस में क्या होना है, कंपाउंड इंटरेस्ट के क्वेश्चन में रिलेशन होना है। क्या होना है? रिलेशन होगा ही होगा, ऐसा हो ही नहीं सकता है रिलेशन ना बने। अगर ऐसा बनता है कि नहीं बन रहा है रिलेशन, तो इसका मतलब वो क्वेश्चन ही गलत है, या वो क्वेश्चन जो है वो सिंपल इंटरेस्ट का होगा या कंपाउंड का नहीं होगा। ठीक हो गया? तो इसके केस में आपने 9 है तो 9 यानी कि 3, 9 आ गया 3 की पावर 2, 9 3 की पावर क्या आ गई 2। इस 2 को ले लेना है आपने, किसको ले लेना है पावर को, और इसके ईयर से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 मल्टीप्लाई, तो ये आपका आंसर रहेगा। ठीक है, क्या आंसर रहेगा? 6। ठीक है, या आप ऐसा समझ लो, मैं ऐसे समझाता हूं, यहां पे इसकी पावर आ गई, 1 साल में 3 था, 3 वर्ष होता ना 3 साल, ये बात था, साल जो है इसकी पावर से मल्टीप्लाई करना है। क्या बोल रहा हूं? पावर से ईयर को मल्टीप्लाई करना है। किसको करना है? पावर से, पावर यानी कि या ईयर को मल्टीप्लाई कर दो पावर से। ठीक है, ईयर को किससे कर देना है मल्टीप्लाई? पावर से कर देना है, और डायरेक्ट आपके पास आंसर आ जाना है। तो आपने इस तरीके से समझ लेना, गुणा से नहीं करना है। ठीक है, तो इस तरीके से माइंड में आप रख सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलिए। एक बार आप खुद ट्रायल मारिए कि क्या आपका आंसर टैली हो रहा है या नहीं हो रहा है। अब आप मैच करने की कोशिश करो, आपका आंसर या नहीं हो रहा है। कोई धन है वर्ष में, यानी कि 1 रुपया जो है वो 2 गुना हो रहा है, यानी कि डबल हो रहा है। ठीक हो गया? टाइम में हो रहा है 5 साल, टाइम में 5 साल है, तो वही धन कितने समय में 8 गुना हो जाएगा। 8 गुना का क्या मतलब हो गया? 2 की पावर 3, 2 की पावर 3। मैंने आपको बताया ईयर मल्टीप्लाई पावर, ईयर क्या है बेटा? 5, पावर क्या है 3, तो आंसर इज 15। क्या आंसर होगा? 3, डायरेक्ट ऑप्शन, बी ऑप्शन इज द आंसर। बी ऑप्शन। सारे टाइप्स आप लगाइए इस वीडियो में, आपको फिर उसके बाद दिक्कत परेशानी खत्म हो जाएगी। भैया इस चैप्टर का कोई भी कुछ भी नहीं बचा है, आप जहां मर्जी से क्वेश्चन कर लो, यहीं से ही आए हैं, यही वीडियो आपके काम आनी है। ठीक है भैया, सामने क्वेश्चन है, आप में प्रैक्टिस कर लो। साथ साथ में प्रैक्टिस कर लो बेटा। क्या कह रहा है? एक धन चक्रवृद्धि ब्याज पर 4 वर्ष में 2 गुना हो गया, मतलब 1 रुपया जो है बन गया 2 रुपए बने 4 सालों में। वह धन उसी दर पर कितने वर्ष में 16 गुना हो जाएगा? हर बार देखो आपकी 16 गुना, यानी कि इन दोनों को आपस में हर बार क्या है? रिलेशन बन रहा है, मल्टीपल्स में बन रहा है ना, तो ये हर बार बनेगा ही बनेगा। तो 2 की पावर कितनी हो गई? 4 हो गई।
गई। अब हमारा तरीका क्या है ईयर निकालने का? कैसे निकालते हैं? ईयर मल्टीप्लाई पावर। तो ईयर आ गया 4, ये है 4 और पावर क्या है 4। आंसर आएगा बेटा 16, 16 वर्ष। कितना आ गया? 16 वर्ष। नेक्स्ट टाइप के ऊपर चलते हैं। आपके सामने क्वेश्चन आया है कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 में इतना 3 साल में इतना हो जाता है, ठीक है, तो ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात करें। ये टाइप जो है आपने फोकस रखना है, क्या यहाँ पर सिंपल इंटरेस्ट लिखा है या नहीं लिखा है। कई बार आप ये देखेंगे इसमें सिंपल इंटरेस्ट लिखा होगा, कंपाउंड इंटरेस्ट नहीं लिखा होगा। अगर कंपाउंड लिखा होगा तभी आपने लिखना है। अगर क्वेश्चन में कोई धन इसी दर से इतने रुपए और इतने रुपए हो जाता है तो इसका मतलब वो जो सवाल है वो सिंपल इंटरेस्ट का पूछा गया है। स्पेशली बोला जाएगा कि भैया ये चक्रवृद्धि ब्याज से है, तभी आपने समझना, नहीं तो सभी सिंपल इंटरेस्ट ही होंगे। ठीक है, कंपाउंड के केस में मेंशन किया जाएगा कि फलाना वही है, स्पेशली बोला होगा तभी कंपाउंड होता है, नहीं तो हम सिंपल ही लेके चलते हैं। क्वेश्चन में देखिए 2 साल में 600, 3 साल में आफ्टर देन बेटा आपने इनका दोनों का डिफरेंस लेना है। क्या ले लेना है? डिफरेंस ले लेना है। और डिफरेंस कितने का? 1 का। ईयर में देखो, ईयर में देखो कितने का डिफरेंस आ रहा है? 1 का। अब आप बोलोगे अच्छा सर, तो मैं बोलूंगा भैया ये आपका सिंपल इंटरेस्ट नहीं है। सिंपल इंटरेस्ट के चैप्टर में हमने यही टाइप पढ़ा है, ठीक है। सबके लिए अलग अलग सबके मेथड रहेंगे। 1 के डिफरेंस के लिए अलग है, 2 के लिए अलग है, ठीक हो गया, या 2 से ज्यादा के लिए अलग है। मैं 1 के लिए आपको अच्छी सी ट्रिक दे रहा हूं, उसका माइंड में रखिए। तो इन दोनों का जो डिफरेंस है वो कितने का आ रहा है? 42 का। मैंने एक बार आपको कंपाउंड इंटरेस्ट, जैसे ये चैप्टर चल रहा है तो मैंने आपको परसेंटेज चैप्टर भी पढ़ाया था, उसमें मैंने आपको ये पढ़ाया है अगर हमें परसेंट निकालना हो तो मैंने आपको बताया था प्रॉफिट ओवर प्रीवियस वैल्यू, इसको हम क्या बोलते हैं? कॉस्ट प्राइस। जो हमारा कॉस्ट प्राइस होता है उसी को हम क्या बोलते हैं? प्रीवियस वैल्यू, यानी कि पहले वाली वैल्यू, पहले जो, फिर ही तो बाद में बदलेगी, हमने चाहे बेचेंगे या कुछ भी करेंगे तो उसके बाद या प्रॉफिट या लॉस जो भी होगा वो बदलेगी वैल्यू, ठीक है। मगर सबसे पहले वो स्टार्टिंग में क्या थी, जैसे यहां पर स्टार्टिंग में क्या थी 672, फिर वो बाद में क्या हुआ 3 साल बाद 714 हो, यानी कि बदल गई। तो आपने हर बार परसेंटेज का वो याद रखना है और सिंपल से क्वेश्चन हो जाएगा। 42 का आपको क्या मान लो प्रॉफिट होगी, क्या बोल सकते हैं हम इसको? प्रॉफिट हो गया। डिफरेंस है यानी कि प्रॉफिट, इतने का बदलाव आया, किसकी वजह से आया? 42 की वजह से आया। किस में आया? 672 में आया, 672 में आया। और साथ में हमारी टोटल परसेंटेज का 100, क्योंकि आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट तो परसेंटेज से ही चलता है, ठीक है, इसलिए 100। अब इसकी कैलकुलेशन इससे चल जाएगा 7 से 7 6 7 9 जा 63 और 7 6 जा 40, 3 से चलेगा 3 2 जा 6, 3 3 जा 9 एंड 3 जा और 4 चल जाएगा 12, ठीक है, 4 4 जा 16,
4 2 जा 8 एंड 4 5 जा 20। आपका क्या बना फ्रैक्शन 25/4। 3 चौके 24 और 1 25। तो ये कौन सी ऑप्शन मैच हो रही है? ए ऑप्शन मैच हो रही है। अब बताओ समझ आया कि नहीं आया? ठीक है, सारा बेसिक्स आपको बता दिया गया है, आपने बस इसी मेथड को याद रखना है। ये टाइप तब होगा जब डिफरेंस 1 होगा, किसमें? ईयर में और अमाउंट का ये जो दिया है का वर्जन, यानी कि टाइप्स याद रखने हैं। जितने टाइप आप याद रख लोगे उतना ही परफेक्ट होगा। सेम टू सेम है, प्रैक्टिस करो, वीडियो पॉज करो, साथ में देखो। ये नहीं है कि वीडियो देख रहे हैं जैसे टूरिस्ट बैठे हुए हैं बस देख रहे हैं, कोई फिल्म थोड़ी लगी है क्या। यहाँ पे क्वेश्चंस हैं। 3 साल में कितना हो गया? 800 रुपया। और 4 साल में कितना हो गया? 840 रुपये। अब कितने का डिफरेंस आ गया बेटा? 1 का। जब 1 का डिफरेंस आ रहा है ना, तो हमें इससे ये पता लग या क्वेश्चन वही वाला है। ठीक है, मैंने साथ साथ में ही बताए हैं ये क्वेश्चंस। अब कुछ नहीं करना है, अब क्या करेंगे बेटा? टाइप को कवर करेंगे। 40 हमें प्रॉफिट में ले लिया, प्रीवियस वैल्यू 800 मल्टीप्लाई बाय 100। बोलिए समझ आया कि नहीं आ रहा है? जीरो से दोनों जीरो गए, 5%। कितना? 5%। कौन सी ऑप्शन रहेगी? डी ऑप्शन जो है वो आपकी सही रहेगी। डी ऑप्शन जो है वो ही सही रहेगी। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन आपका ये है, पहले वर्ष के अंत में इतने रुपए, दूसरे वर्ष के अंत में। बोलने का तरीका ही बदला है। पहला साल, दूसरा साल। बोलना क्या चाहते हैं? रेगुलर साल। क्या बोलना चाहते हैं? रेगुलर में। ठीक है, बस मैं नहीं किया इतने आपका 220 1 का ही आया। कितने का आया बेटा? 1 का ही आया है, तो इसमें भी डिफरेंस 20 का आया है। चलो जल्दी, 100। मजा आएगा तो ही आपने वीडियो को शेयर भी करना है, साथ साथ में आपने क्वेश्चंस को लगाना है। क्या आपको क्वेश्चन का मजा आया? ट्रिक्स कैसी लग रही हैं? टाइप्स कैसे लग रहे हैं? ये जरूर बताने हैं आपने। ठीक है, बार बार प्रैक्टिस करेंगे, यहीं से क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं, बाहर से कहीं से नहीं आएंगे। अभी हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाएंगे, उसमें भी यहीं से, मतलब आपके पेपर में यहीं से आएगा। ठीक है, बाहर कुछ नहीं है। बाहर से तो भैया सिर्फ हम खाना ही मंगवाएंगे। तो उसके लिए कितना बन गया? 20 62। डिफरेंस कितने का आया? माइनस कर लो, 240 का। 2420 इससे आ गया 10, और इस जीरो से ये जीरो है तो कितना आ गया? 10%। कौन सी ऑप्शन रहेगी? सी ऑप्शन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। तो कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 वर्ष में 3600 रुपया और 4 वर्ष में 5184 रुपये हो जाता है, ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात करनी। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। क्वेश्चन में पहले जो अभी हमने पढ़ा है, अभी पढ़ा था डिफरेंस 1 वाला, जो में 1 साल का डिफरेंस। अब कितने साल का आ रहा है? 2 साल का आ रहा है, यानी कि 2 साल में आपका बन रहा है 36 और 4 साल में बन रहा है 5184।
₹84। और आप अगर पिछले वाले क्वेश्चन के हिसाब से अगर ट्रिक लगाएँगे, ये डिफरेंस को देखें, तो दोनों का जो वो 1 का आ रहा है कि 2 का आ रहा है? 2 का आ रहा है। 1 का जब डिफरेंस आता था, तो अलग तरीका था, अब डिफरेंस 2 का आ रहा है, तो हमने ये माइंड में रखना है, इस टाइप के केस में 2 का आए, 3 का आए, 4 का आए। वैसे इतना बड़ा डिफरेंस वाला क्वेश्चन ठीक है? तो डिफरेंस आता है तो आपने डिफरेंस क्या करना है, फॉर्मूला याद रखना है 1 प्लस आर अपॉन होल की पावर एन। एन इज द डिफरेंस, जो भी डिफरेंस आएगा दोनों के सालों में, यानी कि दोनों में कितने सालों का डिफरेंस आया, 2 का आया, इक्वल टू, अब देखो 4 है वो बड़ा है ना? तो इसी की वैल्यू बड़ी होगी, क्योंकि आप देखो जब भी पैसे जमा करवाओगे, अगर कम समय के लिए जमा करवाते हो तो कम पैसे बनते हैं। अगर ज़्यादा पैसे ज़्यादा समय के लिए कराएँगे तो वो ज़्यादा भी तो अमाउंट देंगे ना हमें। तो इसका मतलब बड़ा ही वैल्यू किसकी होगी? ज़्यादा समय का पैसा डिपॉज़िट हुआ होगा। तो वैसे ही 5184 जो यानी कि जो ज़्यादा समय वाला है वो ऊपर लिखना है, और जो छोटे समय वाला है वो क्लियर हो गया। अब देखिए, अब आपने यहाँ पर देखेंगे तो ये क्या चीज़ बन रही है, अंडर रूट बन रहा है कि नहीं बन रहा है? अगर अंडर रूट बन रहा है तो ये आप देखिए कि ये किसका स्क्वायर रूट बन रहा है? 5184 किसका स्क्वायर रूट है? ध्यान से देखिए, समझने की कोशिश करिए। 5184 कैसे स्क्वायर रूट्स कैसे निकालते हैं, मैंने इसकी ट्रिक्स भी दी हैं आपको। क्या करना है, लास्ट से हमने 2 का पेयर बनाना है और सबका पेयर इकट्ठा बनाना है। उसके बाद क्या बताया था, ये 4 देखना है, ये किसके-किसके टेबल में आता है, ये 2 और 8 के टेबल में आता है। 2 टू ज़ा 4 और 8 8 ज़ा 64 और 64 में भी 4 आता है, इसलिए आपका 8 भी उठेगा और कोई नहीं आएगा। ठीक है जी। 51 51 किसके स्क्वायर के नज़दीक है? 7 7 ज़ा 49, यानी कि 7 के, अगर आप बोलोगे सर नहीं 8 होगा, मैं बोलूँगा कैसे होगा? 8 तो बड़े हो जाएँगे। ये हमारा कौन-सा आएगा? 70 या 78 आएगा, ठीक है? इसके बाद हम क्या करेंगे, हमें अब चाहिए है कि ये दोनों में से जो हमारे अ, वैल्यूज़ हैं तो इसमें कौन-सा आंसर है? अब चेक करना है, तो आपने ये जो 7 उठाया, उसके अगला डिजिट देखो, 7 के आगे क्या आता है? 8, 8 7 ज़ा 56। क्या ये डिजिट जो है वो बड़ा निकला या छोटा निकला? छोटा निकला। 51 छोटा है, 56 बड़ा है। और ये वाला डिजिट क्या है? छोटा है। इसलिए इसका आंसर जो 72 होगा। अगर आप क्रॉस चेक कर सकते हो तो कर लीजिए। 72 का स्क्वायर किसके बराबर होता है? यानी कि 72 मल्टीप्लाई 72 करेंगे तो 5184 बोलो आ जाएगा। तो यानी कि आपका करेक्ट आंसर जो है इसका क्या बन गया? 72। ठीक है? अब आप क्या करेंगे बेटा, यहाँ पर लिखेंगे 70, 3600 तो सबको पता है, 6 6 ज़ा 36 और 2 ज़ीरो का 1 ज़ीरो आता है। तो 1 प्लस आर अपॉन 100 लेफ्ट में। क्लियर हो गया? अब ये 1 या इन दोनों को आपस में रिप्लेसमेंट कर लो। 1 माइनस 70 अपॉन 6 इक्वल टू आर अपॉन 100। 60 माइनस हो जाएँगे, कितना बच जाएगा? माइनस करके देखिए 12, ठीक है? यानी कि बेटा कितना आ गया, 12 अपॉन 6 टू आर अपॉन 100। ठीक है जी? अब थोड़ा-सा आपकी स्टेपिंग के ऊपर होता है। 12 एकम 12, 12 पंजे 60, 5 एकम 5, 5 दूनी 10 और आर इज़ इक्वल टू 20%। आर इक्वल टू 20%, यानी कौन-सी ऑप्शन से मैच हो रहा है? बी ऑप्शन। अगर आप ये बोलेंगे कि सर ये तो नेगेटिव में आ रहा था, ठीक है? तो मैं बोला इसको क्यों मार दो इग्नोर? क्योंकि कभी भी रेट माइनस में, इसलिए आपको
नहीं है तो आप 1 को उस साइड ले जाइए। जब इस 1 को इस साइड लेंगे, ये देखिए जब मैंने इसको रिप्लेस किया तो माइनस था, यहाँ पे आना था माइनस, ठीक है? तो वो माइनस से माइनस आपस में भी ऐसे भी बात वही, और नहीं है तो 1 उठाओ वहाँ से माइनस। क्लियर हो गया सबको? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चल पड़े। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका सेम प्रोसेस से रहेंगे। अब आपके ऊपर डिपेंड है कि आप इसकी प्रैक्टिस कैसे करें। क्वेश्चन 3 वर्ष में ये जो है 1,33,100 बन रहा है, ठीक है? रुपए है और 5 साल में इतना बन रहा है। चक्रवृद्धि ब्याज की दर ज्ञात करें। देखो 3 साल में बन रहा है 1,33,111, है ना जी? 5 साल में कितना बन रहा है आपका? 161,051। कितने का डिफरेंस आ रहा है? कितने का डिफरेंस आ रहा है? 2 साल का आ रहा है ना जी? 2 साल का आ रहा है तो हम क्या लगाएँगे बेटा 1 प्लस आर अपॉन 100, और मैं यहाँ पर डायरेक्ट अंडर रूट ही ले लूँगा। क्यों ले लूँगा? कहाँ से आएगा ये रूट? कहा है क्लास में आपको प्योर बेसिक सिखाया जाएगा। यहाँ पर आया ये। जब दूसरी साइड जाएगा तो क्या बन जाएगा? अंडर रूट बन। तो अब यहाँ पर ऊपर कौन-सी वैल्यू लिखी जाती है? का ईयर बड़ा है। कौन लिखी जाती है? जिसका ईयर बड़ा है, और जिसका ईयर छोटा है वो नीचे लिखिए। अब आपने जो है इसका रूट निकालना है। 161,051 किसका रूट आ रहा है? ये रूट निकालना है। निकाल के देखिए रूट किसका आ रहा है? 1 प्लस आर ओवर 100 इज इक्वल टू, रूट निकालें, सभी रूट को निकालें। जितना निकालेंगे उतनी प्रैक्टिस होगी बेटा। ज़्यादा से ज़्यादा निकालने की। कैसे निकालना है? तो अंडर रूट 161,051 यहाँ से उठा लिया। लास्ट का पेयर ये इकट्ठा पेयर बनता है, ठीक है? 1 आएगा और 9 आएगा, 9 9 से 80। अब यहाँ पर आ रहा है 1600। अब ये किसके नज़दीक का होगा? 10 10 जा 100 होते, 20 20 जा 400 होते। क्या आगे करिए, 40 40 जा तो क्या चला गया आपका 600, सॉरी 1600 हो गए, और ये कितना आ रहा है 40 के, 41 इंटू 41 करके पास जाएगा। जल्दी से कर लो। 41 इंटू 41 करेंगे तो 1681 हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। तो यानी कि 40 से जा रहा है, किससे जा रहा है? 40 से जा रहा है। तो हमें ये पता लग गया इन दोनों ऑप्शन में से हमारा एक आंसर है। अब हम क्या करेंगे, दोनों में आंसर चेक करने के लिए 40 को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? 41 से। 0 आ गया, 4 आ गया, 1640, और ये क्या निकल रहा है? छोटा निकल रहा है। निकल रहा है ना 1610 छोटा है। ये छोटा वाला आपका क्या आ जाएगा? का रूट। क्या आ जाएगा इसका? स्क्वायर रूट में। एक बार क्रॉस चेक करना है तो 401 को 401 से जो है मल्टीप्लाई करके भी चेक कर सकते हो, क्या आपका क्वेश्चन की तरह ही आंसर बन रहा है। दोनों सेम सेम बनना जरूरी है। 401 इंटू 401 करो, क्या आपका मैच हो रहा है कि नहीं? मैच नहीं, मैच नहीं हो रहा तो यहाँ पर ही आपको कटिंग करना, कटिंग करना शुरू करो, फिर स्क्वेयरिंग करें। स्क्वेयरिंग फिर होगी, कटिंग करना शुरू करिए। वन मतलब 1331 को ही कर लो सीधा, 1331 ही कर लो, 100 से ही आ जाएगा और इसका सीधा आएगा आपका 120। आपने ये प्रैक्टिस करनी है, बैठ के आपने प्रैक्टिस करनी है। 121 अपॉन 100, ठीक है जी। और इसका स्क्वायर जाएगा तो यहाँ पर रूट बन जाएगा।
अब बन जाएगा, ठीक है जी। और अब जब ये रूट बन जाएगा, यहाँ से ये तो कैंसिल हो जाएगा, है ना? अब ये आपका 11 आ गया, इसका ये 10 आ गया। 1 प्लस आर अपॉन 100, 1 दूसरी साइड ले जाओ, आर अपॉन 100 इक्वल टू 11 अपॉन 10 माइनस, सॉल्व करेंगे तो आर अपॉन 10 इज इक्वल टू 1 अपॉन 10, यानी आर इक्वल टू कितना आ जाएगा? आर अपॉन 100, ठीक है जी। कितना आ जाएगा? 100 अपॉन 10, यानी कि आपका कितना आ गया? 10। सी ऑप्शन, सी ऑप्शन के साथ जो है का आंसर रहेगा। आपको दिक्कत परेशानी कहाँ पर आएगी? आपको कटिंग में यहाँ पर परेशानी आ सकती है, तो आपको उसका ही करनी है, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? प्रैक्टिस करिएगा। 4% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष में धन चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज, बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन, अंतर पर क्वेश्चन है और इसमें दोनों ही अंतर आ गए हैं। कौन कौन आ गए हैं? साधारण ब्याज भी आ गया है और चक्रवृद्धि ब्याज भी साथ में जुड़। तो अब हम क्या करेंगे, मैं आपको एक ट्रिक देता हूँ या फॉर्मूला देता हूँ। डी, डी का मतलब होता है डिफरेंस और पी का मतलब होता है प्रिंसिपल, जो कि आपको निकालना है, ठीक है। इक्वल टू आर अपॉन 100 का होल। अब स्क्वायर क्यों आया है, ये भी इसका मुद्दा है। और ये याद रखना है कि ये जब भी क्वेश्चन आएगा तो 2 साल के डिफरेंस वाला क्वेश्चन आएगा, तभी ये फॉर्मूला अप्लाई होता है या तरीका लगाना। 3 साल के लिए अलग चलता है, 4 साल वाले के लिए अलग अलग चलते हैं। तो ये मेथड्स हैं, मगर एसएससी में जो हैं 2 और 3 वाले ही 99% अभी तक ऐसा नहीं हुआ है कि आपके एसएससी 4 साल के डिफरेंस आया हो, तक कभी नहीं आया है। मगर ये है कि आपने 2 साल और 3 साल वाला पक्का करना है, ठीक है जी। तो डिफरेंस कितना है? अंतर 8 रुपए। प्रिंसिपल कितना है? पी। रेट कितना है? रेट आपका दिया है 4%, ये बता दिया, क्या आ गया 4 का, साल लो इसको 8 ही आ गया, ये आ गया 4 का कितना हो जाएगा 16, क्या और 100 का कितना हो जाएगा 10,000। उल्टा हो जाएगा, इक्वल टू 8 गुना 10,000 बटा, अब कटिंग वटिंग कर लो, 8 दूनी 16, 2 से काट दो, 5 लिखित आ गई 5,000। और ये कौन सी ऑप्शन से साथ मैच हो रही है? डी ऑप्शन। तरीके से आप जो है 2 साल की चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के अंतर वाले प्रश्न आप सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर हो गया? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है आपका, में भी 2 साल का है, अंतर आपके पास ये दिया है और रेट ऑफ इंटरेस्ट का जो दर भी दी। जल्दी से डालिए आप, क्या आपको फॉर्मूला दिया है? 1 प्लस आर अपॉन 100 होल रेज़ टू पावर लिख लो, टाइम यानी, ठीक है। और टाइम कितने वाला आएगा यहाँ? टाइम आएगा भाई, कौन सा आएगा? क्यों आएगा 2 वर्ष वाला? 2 साल का बोला है, 3 साल का वाले का नहीं है, 3 साल के लिए अलग से, 2 साल के लिए। तो अब हमारा डिफरेंस आ गया 1.25 है, मैं इसको 25 का 100 कर दूं, परेशानी है? कोई परेशानी नहीं, यानी पॉइंट हटा रहे हैं बेटा, और कुछ इक्वल टू प्रिंसिपल आपको निकालना है, रेट आपका दिया हुआ है कितना 5/100 हो जाएगा, ऊपर से टाइम कितना आ जाएगा
तो आ जाएगा। अगर आप बोलो नहीं सर यहाँ पे हम कटिंग कर सकते हैं, मैं बिल्कुल कर सकते हो, आपका दिल करे तो क्या नहीं कर सकते, सब कुछ करेंगे हम। कितना आएगा पी 1+1/20 का स्क्वायर, 20 वन ज़ा 20 एंड 1 21, ठीक है जी। कितना आ गया पी 1 21/20 का स्क्वायर है, तो आप क्या कर सकते हो, सीधा स्क्वेयरिंग भी कर सकते हैं ना इसकी। 1 प्लस क्वेश्चन फॉर्मूला, फॉर्मूला ही बदल दिया, फॉर्मूला ही बदल दिया है। कर लेते हैं इसको, फॉर्मूला ही बदल दिया है। फॉर्मूला जो है तो ये था, तो मैंने वो लगा दिया आपका कंपाउंड इंटरेस्ट का ही 1+r+, वो नहीं लगना था, आर ही लगना था, डी आर अपॉन 100 का होल की पावर। मैंने यहाँ पे 1 प्लस लगा दिया था, वो मिस्टेक कर दी। ये आ गया आपका 125/100, रेट आ गया आपका 5/100 होल की पावर 25/10,000, है ना जी। फिर इसके बाद P यहीं पे रह गया। अब इसके बाद क्या होगा, 125/100 मल्टीप्लाई 10,000 पर की 5। अब कैलकुलेट करना है, कुछ नहीं, 25 25 और 25 यहाँ पे आ गया प्रिंसिपल आपका। समय नहीं लगेगा, सिर्फ मेथड को दिमाग में रखना है, तो फटाफट आपके कवर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है आपका 3 वर्ष के अंतर वाला क्वेश्चन डाला है आपके लिए स्पेशली प्रैक्टिस, धारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का, कि 3 साल का अगर अंतर वाला क्वेश्चन आ जाता है तो वो किस तरीके से होगा। तो आप फॉर्मूला इस्तेमाल कर सकते हैं, डिफरेंस सब कुछ सेम ही रहेगा, डी इक्वल टू पी आर अपॉन 100, मगर जब आर अपॉन 100 लेंगे तो ऊपर जो पावर है वो 2 साल की दो, और आर ओवर 300+r क्या लेना है, 300 ऊपर 300+r/100, ठीक है। तो इस तरीके से आप कवर करिए। पहले लीजिए डिफरेंस क्या दिया है, 300 तब आता है जब आपको 3 साल के लिए, ठीक है। वैसे क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा, बहुत लंबा है, बुक्स में अगर आप देखें तो वो बहुत लंबे लंबे चौड़े, यानी कि 1-2 पेज भर जाएंगे आपके। और इस तरीके से कर लेंगे तो डायरेक्ट पता है 3 साल के लिए है, 2 साल के लिए, ऐसे 4 साल के लिए अलग से फॉर्मूला, वो और लंबा फॉर्मूला बनेगा, ठीक है। मगर आप 2 और 3 साल वाला ही है ना, प्रैक्टिस करिए अभी। तो आपका प्रिंसिपल जो है वो आपको निकालना है। रेट आपका 10% है, तो 10/100 का होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा 310 अपॉन, के बाद बेटा कुछ नहीं है, जीरो से जीरो गए, इस हो गया 31 इज इक्वल टू 1/100, ये आ जाएगा 31/10, इधर रह गया, सारी वैल्यूज इधर चली जाएंगी, तो 31 मल्टीप्लाई, जब दूसरी वैल्यूज यहाँ जाएंगी तो आपकी वैल्यूज यहाँ पर क्या हो जाएंगी, रेसिप्रोकल, उल्टी हो जाएंगी, ठीक है जी। फिर आपस में अब आप क्या कर दोगे बेटा, कटिंग कर लोगे। कितना आ गया आपका 1000, कौन सी ऑप्शन से मैच हो रहा है, ये ऑप्शन से मैच हो रहा है। ये कब लगाना है, कब लगाना है, जब आपको समय कितना दिया है, 3 साल का, वो भी किसका, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि। अगर ये ही अगर फॉर्मूला यहाँ से अगर इतना इतना कट कर देते हैं, क्या बच गया,
2 साल वाले का। कितने टाइम का वाले का बच गया? 2 साल वाले का है। अभी हम जो क्वेश्चन है 3 वाला कर रहे हैं तो 3 साल के लिए ये ही मेथड अच्छा रहेगा और शॉर्टकट में भी है, टाइम कंज्यूम भी नहीं ज़्यादा करता और फटाफट आपका क्वेश्चन हो भी जाता है। ऐसा ही अगला क्वेश्चन आ गया है। एक धनराशि 3 वर्ष के लिए है। एक धनराशि 3 वर्ष के लिए है, चक्रवृद्धि ब्याज 3 वर्ष के लिए और साधारण ब्याज इतने रुपए अधिक है। मतलब 3 साल को रिपीट किया डराने के लिए आपको, साधारण ब्याज का बता दिया और चक्रवृद्धि ब्याज का और वो उससे अधिक है। असल में बस सिर्फ वर्ड नहीं बोला कि उसका अंतर है। अगर ये क्वेश्चन में बोला होता कि कम है, तो भी बात होनी, अधिक बोल दें या कम है। जैसे मैं आपसे बड़ा हूँ, वो भी हमारा डिफरेंस है। आप मुझसे बड़े हैं, वो भी एक हमारा डिफरेंस। दोनों हमारे क्या होते हैं? डिफरेंस ही होते हैं। तो इसमें 3 वर्ष के लिए आ गया बेटा, ठीक है? तो क्या आ जाएगा हमारा? डिफरेंस इज इक्वल टू r अपॉन 100 होल की पावर 2 पर क्या आ जाएगा? साथ साथ में बोलो 300 प्लस r अपॉन 100। कब लगाते हैं? तब लगाते हैं जब हमें साल का डिफरेंस दिया होता है, तभी हम का मेथड लगाते हैं। चलिए ये स्टार्ट करिए। डिफरेंस आपके पास दिया है 155, प्रिंसिपल आपको चाहिए है 10% बोला है तो 10/100 होल की पावर 2, 10 इसमें प्लस हो गए, 300 में तो 10 हो गया और अपॉन में आपका कितना हो गया? 100 ही। समझ आ गया? सबको क्लियर हो गया? अब कुछ नहीं करना है। अब 0 से 0 गया कि 1/100 ये आ गया बेटा, 0 से 0 गया 31/10 ये आ गया। तो P यहाँ पर खड़ा का खड़ा रह गया बेचारा और सारे जाएंगे तो दूसरी साइड तो क्या हो जाएंगे? उल्टे हो जाएंगे। क्या हो जाएगा? उल्टा हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा। क्या आ जाएगा बोलो? 100/1, 10/31। अब किससे ये कैंसल हो रहे हैं? 5 से। 31 बन जा 31, 31 5 जा 155। अब कितने जीरो? 2 3 यानी 5000। तो प्रिंसिपल आपका कितना आ जाएगा? 5000। यहाँ पर 50,000 ही लिख दिया पर 5000 आना था। ठीक है, तो ये 5000 इसका जो है ए ऑप्शन की तरफ जाएंगे और ये हमारा आंसर। आई होप कि आपको ये क्वेश्चंस जो हैं बहुत अच्छे से क्लियर हुए होंगे। इसी तरीके से आपको जो है सभी क्वेश्चंस को लगाना है, प्रैक्टिस करते जाना है। ठीक है, साथ साथ में प्रैक्टिस करेंगे तभी हमारे क्वेश्चन जो हैं और अच्छे से जो है वो परफेक्ट हो जाएंगे। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा क्वेश्चन आ गया है, क्वेश्चन यह है कि यदि ब्याज तिमाही जोड़ा जाए 2,000 रुपए का और ब्याज 12% वार्षिक दर से 9 माह का चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है। मतलब आपको तिमाही जोड़ा जाए यानी कि 3-3 महीने की बात की और 2,000 रुपया जो है वो आपका प्रिंसिपल है और 12% है, 9 महीने हैं। तो अब बताओ कि उसका कंपाउंड इंटरेस्ट क्या है? अगर तिमाही है, क्या है? तिमाही है। थोड़ा इसका बेसिक सीख लो, फिर इसके बाद सारा क्लियर हो जाएगा। तिमाही का क्या मतलब? पहले आपको ये पता है 1 साल होता है। क्या होता है? 1 साल होता है और 1 साल में कितने? 12 महीने, 12 महीने। अब क्या है, जैसे आप पैसे जमा करवाते हैं तो 1 2 3 4 जैसे आपके मंथ चलते हैं, 12 महीने चलेंगे। अब 12 महीनों को हमने कुछ इंटरवल्स में तोड़ा है। किसमें तोड़ा है?
इंटरवल्स में तोड़ा। 3 प्रकार के इंटरवल्स हैं, एक तो हमने पूरा ईयर ही एक बोलते हैं हाफ, ठीक है? और एक बोलते हैं क्वार्टर, ठीक है जी? अब यहाँ पर जो क्वेश्चन में बोला है वो है क्वार्टर। हिंदी में अगर मैं बात करूँगा तो ये आ गया आपका वार्षिक, ये छमाही और ये तिमाही। अभी जो ये क्वेश्चन है ये तिमाही वाला है। तिमाही मतलब क्वार्टर मतलब यानी कि का तीसरा हिस्सा नहीं है, चौथा हिस्सा है। तिमाही का मतलब क्या होता है? चौथा हिस्सा होता है। अब चौथा हिस्सा कैसे बना? बोलने में, सुनने में तो तिमाही मतलब 3 आ रहा है, पर ऐसा नहीं है। देखो 12 महीने हैं, तो हर महीने को हमने 3 टोटल प्लस करो कितने हो गए? 12 महीने, ठीक हो गया? अगर हम हाफ ईयरली की बात करें, छमाही बोलते हैं तो छमाही बन जाता है, वर्ड बन रहा है 6-6 महीने का हाफ, यानी कि 6-6 मगर ये कितने आ रहे हैं? 2। आपने माइंड में रखना है ये 2 और 4 का ही गेम बनना है। यहाँ पर कितने आ रहे हैं? 4 आ रहे हैं, ठीक है? अब क्यों आ रहे हैं मैं उसका जवाब आपको दूँगा और ईयरली के केस में कुछ 12 है, इसके टोटल ग्रुप जो है वो 1 का ही बन, यहाँ पर ग्रुप कितने का बन रहा है? 4 का। यहाँ पे कितने बन रहा है? 2 का। अब यहाँ पर क्वेश्चन में क्या कहा है? क्वेश्चन में कहा है कि तिमाही है, प्रिंसिपल जो है वो तो हमने पैसा जमा करवा दिया। अब मान लो कि रमेश ने पैसा गया बैंक में जमा कराने गया, अब 2000 रुपए दे आया। अब उस सिरदर्दी किसकी है? बैंक वालों की, ठीक है? अब बैंक वालों ने क्या किया है? ब्याज देना है उसको, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 12%, पर वो देंगे पूरे साल का, ठीक है? मगर उसको काटना भी है क्योंकि उस बंदे ने तो कह दिया भैया मेरे को तो पैसे 9 महीने के बाद में ले जाने हैं। तो एक्स्ट्रा पैसा कितना देगा? तू सीधे 9 महीने के हिसाब से। अब उसको प्रॉब्लम थी, इसलिए उसने अब क्या करेगा वो 3-3 क्वार्टर का ब्याज जोड़ेगा। अब क्या वो 12 जोड़ेगा पूरा-पूरा? पूरा तो साल का था। तो अब 3-3 महीने के लिए जोड़ना है, तो इसके टोटल जो साल के क्वार्टर हैं, वो तो 4 टाइप हैं। मैंने अभी पढ़ाया 4 होते हैं। तो 12 को आप क्या कर दोगे? 4 से डिवाइड कर दो। यानी कि हर 3 महीने के बाद वो कितने परसेंट लगाएगा? 3% से देगा, 3 के हिसाब से देगा। अगर कोई छमाही वाला आएगा, तो वो 6-6 महीने वाला तो वो किस हिसाब से देगा? 2 के हिसाब से देगा। किस हिसाब से देगा? 2 के हिसाब से देगा। क्यों देगा? भाई 2 होते हैं और अगर आप बोलोगे ईयरली हो, वार्षिक हो, तो 1 के हिसाब से इसलिए कुछ भी करने की अब 9 महीने टाइम दिया है 9 महीने का, तो इसमें 9 महीने में हमारे कितने छमाही मतलब तिमाही बनते हैं? 3 बनते हैं क्योंकि 6, 3, 9 तो तिमाही 3 हुआ। अब मेरे बेटा क्या हो गया क्वेश्चन डन हो गया। कैसे हो गया? हमने इसे अब एक कंप्लीट फॉर्म में बना लिया। अब हम जो है रेशो के मेथड उपयोग करेंगे। 3 आ गया, 3 की रेशो क्या बनती है? क्या बनती है? अब आपने 3% से चलना है, प्रिंसिपल ये है। ध्यान से देखिए 2000 रुपया ये आया, 3% निकाल लिया। कितना आ गया? 60 रुपए। आया कि नहीं आया? 60 रुपए का फिर से ले लो 3% कितना आ गया? कितनी है 18 1.8 ठीक हो गया। 1.8 का फिर से ले लो यानी कि 18/10 कर लो, बटा 100 आ जाएँगे। कितना आ जाएगा? 18 तिये जल्दी-जल्दी साथ-साथ में करेंगे। थोड़ा-सा पॉइंटों में जा रहा है क्वेश्चन का और कुछ नहीं। ठीक है? तो कितना हो गया 54 है ना? तो 0.25 ये हमारा ये आ गया। अब हमने क्या करना है? हमने ये 60 मैं फिर से कलर ले लेता हूँ चाहे आपको अच्छे से दिख जाए। 60 ये आ गया, 1.8 आ गए, 0.054 हाँ। अब आप इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई 1.8 को 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए 5.4 और ये तो सेम टू सेम ही आ जाएगा। ठीक है? अब इन तीनों को आपस में क्या कर दो? प्लस कर दो डायरेक्ट आंसर। क्या-क्या है हमारा 180 है। अगला क्या है? 5.4 है
0.054 है। कितना आ गया? 4 5 4 5 8 और 1। कौन सी ऑप्शन मैच हुई? डी ऑप्शन। कौन सी मैच हो रही है? डी ऑप्शन आपकी टैली हो रही है। बिल्कुल आंसर यही निकलेगा। अब बताएं, आपको क्लियर हुआ हो क्वेश्चन तो जल्दी जल्दी बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर तभी हम जा पाएंगे अगर आपको क्लियर होगा बेटा। क्या नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है, छमाही दय है। थोड़ा सा जल्दी जल्दी करने की कोशिश करिए। छमाही दय है। छमाही के केस में आपको क्या आते हैं? छमाही दो, दो। रेट क्या हो गया बेटा? आधा हो गया, 5 हो गया। रेट कितना हो गया अब? आधा हो गया। क्यों हो गया? छमाही है, क्या है? हाफ ईयरली है। नेक्स्ट, टाइम में हमारा छमाही कितने लग रहे हैं? 3। कैसे आए? 1 साल में 2 तो 1.5 साल तो 3 बन गया। गेम खत्म, क्वेश्चन स्टार्ट। 3 3 को समझ नहीं आया। 3 3 1 ये पता है ना आपको रेशो का? अच्छे से पता है क्योंकि हमने ये स्टार्टिंग में। ठीक है। अब क्या है? अब आपका टाइम, मैं इसको लिख देता हूं। टाइम कितना हो गया बेटा? आ गया है। रेट कितना हो गया है? 5। सब क्लियर है ना? अब लाइए क्वेश्चन को। 800 रुपया ये है आपका। 800 का कितना निकालेंगे? 5%। कितना आ गया बेटा? 40। 40 का भी आप 5% निकाल लीजिए। कितना आ गया? 2। 2 का भी 5% निकाल लीजिए। क्लियर हो रहा है ना भैया? 0.1 क्लियर हो गया कि नहीं हुआ? ठीक है। आफ्टर देन क्या करना है अब हमने? करनी है क्या करना है? कर दो इन दोनों को मल्टीप्लाई। 4 3 12 120, 6 और 0.1। अब इन तीनों को आपस में क्या कर देंगे हम? प्लस कर देंगे। प्लस कर दो मेरे भाई। 120 6 और 0.1। 1 ये आ गया, 6 ये आ गया, 2 आ गया और 1 आ गया। 126 आ रहा है मेरा। ठीक है। इन्होंने पूछा क्या था? कितना धन लौटाएगा? अच्छा, 126.1 जो है वो सिर्फ ब्याज ब्याज आया है। तो अब लौटाएगा तो मेरा धन भी होगा। मेरा धन कितना था? 800 रुपया। और बगाना धन यानी कि एक्स्ट्रा पैसा कितना आ गया जी? 126 आ गया। तो कितना आ गया? 926.1। अब तो बिल्कुल सही आंसर मैच हो गया ये ऑप्शन के साथ। इस तरीके से क्वेश्चन रहने वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। थोड़ा सा है, ये किस्तों पर आधारित क्वेश्चन है। बहुत ज्यादा आते हैं एसएससी, बहुत ही ज्यादा पूछा जाता है। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। 16,400 रुपए का ऋण लिया है, 5% है। 2 समान किस्तें चुकानी है। जितनी किस्तें चुकानी है उतना ही चलेगा। क्या बोल रहा हूं? जितनी किस्तें चुकानी है उतना ही चलेगा। कैसे चलेगा? थोड़ा सा दिमाग में मेरी बात को रखना है आप। ठीक है? देखिए क्वेश्चन है 16,400। क्या है? ये आपका क्या है? ऋण लिया है बंदे ने। किस्त लेनी है तो मैं यहाँ पर किस्त को P मान कर चलूँ। क्या मान रहा हूँ? मान रहा हूँ। अब पहली किस्त लगाऊं बनाने, ठीक है। 1 प्लस R ओवर 100। मगर R कितना है बेटा? 5 है। 5 ही क्यों नहीं देखी? बहुत दिक्कत आएगी। जब से भी कुछ फॉर्मूले के साथ साथ में बातें भी बातें करेंगे। R यानी कि 5/100। ठीक है, ये हमारी पहली किस्त है। चाहे इसकी और आपने पावर 1 लिख दो। ठीक है। अगर दूसरी किस्त बनानी है तो 1 प्लस 5/100 और पावर कितनी? क्यों आ गई है 2? 2 किस्त, 2। अगर 3 बनानी होती तो एक और चलते, तो पावर कितनी? अगर ऐसे ही जितनी पावरें बढ़ाते चले जाओ, क्वेश्चन चलता चला जाए। ठीक है। 16,400 कितना आ गया बेटा? 105/100। भाई, कभी 105/100 और
पावर क्या आ जाएगी, आ जाएगी। अब इसे आपने सॉल्व करना है, माइंड में रख लीजिए कैसे कैसे चलेगा। ठीक है जी, कटिंग वटिंग करनी है कर लो, अभी से कर लो। 5 टू जा 10 और ये 21 आ जाएगा, यहाँ पर भी 5 टू जा 10 और यहाँ 1 आ जाएगा 16,400, 21/2। यहाँ पर कितना हो जाएगा, उल्टा कर देंगे और मैं इसका स्क्वायर भी कर दूंगा तो 400/440 क्लियर हो गया। ठीक है? जब ये घूमेगा 20 का स्क्वायर क्या हो गया 400, 21 का स्क्वायर क्या हो गया 240। ठीक है? दोनों पी पी के ही हैं, पर 20/20 होना था, आपने अब एलसीएम 441 आपका एलसीएम आ गया। ध्यान से लेना एलसीएम को भी देख लो फिर से, 21 21 जा 441, तो 21 जो आए वो इससे मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो कितना आ जाएगा 21 420 प्लस 4, अब दोनों ये प्लस कर दो कितना हो गया 800, 16,400 आ गया यहाँ पे है 16,400 ये हो गया 800 का 440 यहीं पे रह गया और ये सारा के सारे उल्टे हो जाएंगे 16,400 ना 441/800। अब कटिंग कर लो, कटिंग करेंगे तो क्या आएगा 0 से 0 गया, 82 एकम 82 82 दूनी 164 है ना, 0 आ गया, इसको मल्टीप्लाई कर लो सारा आंसर आ जाएगा। तो आ गया 8820 8820 ए ऑप्शन जो है आपका आंसर रहेगा। इस प्रकार से जो किस्तों पर आधारित बनते हैं जाते हैं, मैक्सिमम प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। तरीके से आपने परफेक्ट करना है। इसके बाद आपके लिए मैं क्वेश्चन और भी क्वेश्चन लाया हूँ। ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा जाता है। एक धन का 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज इतना है, साधारण ब्याज इतना है, मतलब चक्रवृद्धि ब्याज भी दिया है, साधारण ब्याज भी दिया है। अब क्या करेंगे, और ये 2 साल के लिए दिया गया है और दर ज्ञात करना है। क्या करना है, दर ज्ञात करना है। आप सबसे पहले दोनों का डिफरेंस यानी कि साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर कितना, 10 का अंतर, कितना अंतर है 10 का अंतर है, तो आपने 10 लिखा। समझ आ गया। टाइम कितना दिया है 2 साल, ठीक है, रेट आपको निकालना है, ठीक है, और प्रिंसिपल यानी कि जो भी वैल्यू दी है मिनिमम प्रिंसिपल वैल्यू लेके चलना है 400 है ना, ठीक है, अपॉन 400 और मल्टीप्लाई बाय 100 कर देंगे, डायरेक्ट आंसर कर लो। तो से दोनों 2 का 4 2 5 जा 10 8 इज इक्वल टू 5%, तो 5% जो है वो डी टर्म का आंसर मैच हो जाएगा। ठीक है, एक और ट्राई मार लेते हैं, एक और क्वेश्चन करेंगे पहले। एक और देखो, चक्रवृद्धि ब्याज आपको 105, धारण ब्याज 100, कितने का फर्क बन गया 5 का फर्क बन गया, 5 आप लिख दिए, टाइम भी लिख दिया, रेट तो हमें निकालना है, ठीक है, अपॉन में क्या लिखेंगे धारण ब्याज, ठीक है, अपॉन में क्या आ गया 100 आएगा। हर बार साधारण ब्याज ही गिवन में आएगा और साधारण ब्याज ही उठाना है, ये नहीं कि चक्रवृद्धि ब्याज उठा के बैठ गए तो गलत गया, ठीक है, और मल्टीप्लाई किसका आ गया, किसका आ गया परसेंटेज का 100 आ गया, किसका आ गया परसेंटेज का, 100 से 100 गया, सीधा आंसर कितना बन रहा है 10% बन रहा है। मजा आया कि नहीं आया, क्वेश्चन में समझ हो गया है, ठीक है। तो इस तरीके से हमारी आज की क्लास थी, कंपाउंड इंटरेस्ट के सारे टाइप्स हमने कवर कर लिए हैं, मैक्सिमम कवर कर लिए हैं, फिर भी आपने बने रहना है, हम और अच्छे से अच्छे क्वेश्चन आपके लिए
लेकर आएंगे और नई वीडियोस में फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए अपना खास ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल।